170 अरब के जो फिस्कल रेज हमें टैक्सेस लगाने होंगे। हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे, डायरेक्टली किसी भी कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी। सॉवरेन कमिटमेंट, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें और हमने की थी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। अवाम खबरदार, टैक्सों का नया कुल्हाड़ा चलने को है तैयार। इसहाक डार का 170 अरब के नए टैक्सेस के लिए मिनी बजट लाने का ऐलान। वज़ीर खजाना कहते हैं कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो डायरेक्ट आम आदमी पर बोझ बने। IMF कर्ज प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। आलमी मालियाती इदारे से 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को रोकना है। पेट्रोल पर 50 रुपए और डीजल पर 40 रुपए की कमिटमेंट पूरी कर चुके, बाकी 10 रुपए 5-5 रुपए करके पूरा करेंगे। अब पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें चीजों को आगे लेकर चलेंगे। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स नहीं होगा, 5-7 मिलियन डॉलर आने दें, तमाम कारोबार चल पड़ेंगे। इमरान खान ने IMF से महंगा मुआहदा करके मुल्क को मुश्किल में डाला। सरकारी सतह पर किफायत जारी मुहिम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजावीज़ पेश। काबीना छोटी, बड़ी गाड़ियां बंद, रिटायर्ड अफसरान की मराद खत्म करना होंगी। काबीना अरकान का हुजम 30%, तरक्याती फंड्स बंद, 5 लाख से ज़ायद पेंशन पर पाबंदी होगी। सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एक से ज़्यादा प्लॉट ना दिए जाएं। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तनख्वाहें, सूबाई हुकूमतों और सिफारत खानों का बजट 15% कम किया जाए। मुल्क भर में भर्तियों पर पाबंदी, VIP कल्चर को कम किया जाए। CPEC के तहत खुसूसी सनती जोन्स के अलावा कोई नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू न किया जाए। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? क्या कोई रुकने असेंबली ऐवान को खाली छोड़ सकता है? क्या पार्लिमान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा अगर अदालत नैब कानून का लदम करार देगी तो कोई भी कानून साजी चैलेंज कर देगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी बरकरार। स्पीकर ऑफिस का कहना है नशिस्तें बहाल होने का PTI का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तीफे मंजूरी के फैसले को नहीं छेड़ा गया। अदालत ने वाज़ेह लिखा है स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोई अबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अरकान का इस्तीफों की मंजूरी के बाद एतराज़ात की कोई अहमियत नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI अरकान बहाल हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली 43 अरकान को असम्बली आने की इजाजत दें। स्पीकर कल फरार हो गए, इजलास भी अचानक मुलतवी कर दिया। PTI अरकान की ऐवान में आमद के बाद नए अपोजिशन लीडर का इंतखाब होगा। जिस तरह से कल स्पीकर साहब जो हैं वो फरार हो गए और आज फिर उसके बाद उन्होंने कल जो है वो असम्बली का सेशन ही ख़त्म कर दिया। ये एक गैर जमहूरी रवैये हैं जो स्पीकर की तरफ से मुसलसल जिनका इजहार हो रहा है। स्पीकर को फौरी तौर के ऊपर जो PTI के मेंबरान असम्बली हैं 43 उनको असम्बली सेशन में शिरकत की इजाज़त जो है वो फौरी तौर पर दें। PTI ने पहले इस्तीफे दिए, अब रो रहे हैं। जिस पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए अब वहां क्या करने जा रहे हैं? वज़ीर इत्तलात बरस पड़ी। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने 4 साल विफाक और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाई। PTI ने मुल्क को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया।
चाहते हैं जिस तरह पंजाब में तरक्की हुई खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे ही तरक्की करे। सहाफियों के तहफ्फुज़ का बिल आइंदा हफ्ते काबीना से मंजूर हो जाएगा। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, किस किस ने जेल जाना है नाम लिखवाओ। इमरान खान ने सेनेटर एजाज चौधरी को जेल भरो तहरीक का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सेनेटर एजाज चौधरी की मुलाकात, जेल भरो तहरीक की तैयारियों का जायजा लिया गया। सेनेटर एजाज चौधरी की जेर सदारत इजलास, जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनों से हलफ लिया गया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं तहरीक का आगाज लाहौर से होगा, कारकुन तैयारी करें। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। जेल भरो तहरीक की रजिस्ट्रेशन कैंप लाहौर में लगाए जाएंगे। कारी सरकार मुदाखलत केस, इमरान खान को 15 फरवरी को तलबी का समन जारी। इस्लामाबाद एटीसी में तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसी। नहीं लगता अगले 6 माह तक इमरान खान का टांग से प्लस्तर उतरेगा। मोहसिन शाह नवाज का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। शेख रशीद अहमद का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की दरखास्त जमानत में समाअत 13 फरवरी को होगी। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की। तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त का मतन। मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने लीगी रहनुमाओं को पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान न देने की हिदायत कर दी। लीगी रहनुमा कहती हैं जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, खैबर पख्तूनख्वा और हजारा का तंजीमी जायजा लिया। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। अदब के उफक पर चमकता सितारा अमजद इस्लाम अमजद डूब गया। मुमताज शायर, ड्रामा निगार की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। सियासी अदबी शख्सियात और दीगर की शिरकत। मरहूम को 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन और फशार शामिल हैं। अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का मारूफ शायर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुक्मरानों पर तनकीद। कहा महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए यूटिलिटी बिल्स अदा करना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ और इमरान खान का बयानिया एक है। इमरान खान कहते हैं मुझे क्यों निकाला, अब शहबाज शरीफ भी यही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। कराची में दूध फिर महंगा, फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा। कमिश्नर कराची ताहाल दूध की कीमतों में इस्तेहकाम न ला सके। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम हैरान व परेशान। एक हफ्ते के दौरान घी 30, चिकन 27 रुपए फी किलो महंगा हो गया। चावल, दालें, मसाला जात, अंडे और सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। इक्तिसादी राबता कमेटी की पैरासीटामोल समेत 20 अद्वियात महंगी करने की मंजूरी। पैरासीटामोल गोली 2.60, पैरासीटामोल एक्स्ट्रा 3.30 रुपए में मिलेगी। वज़ीर खजाना इसाक डार ने इजलास में नर्ख बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। सरचार्ज का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। तनख्वाह कब मिलेगी? पाकिस्तानी सिफारत खानों के मुलाजमीन कई माह से मुंतजिर। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में तैनात अमला 7 माह से तनख्वाहों से महरूम है। अब तो कोई उधार भी नहीं देता, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। सिफारती अमले की दुहाइयां। जाते जाते सर्दी एक बार फिर अंगड़ाई लेने को तैयार। कहीं बादल बरसेंगे तो कहीं होगी बर्फबारी। 14 फरवरी से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम एंट्री देगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी के बायस रात से बंद देर चतराल के दरमियान शाहरा बहाल।
लुआरी टनल पना कोच के करीब सयाहों के लिए हिफाजत के लिए एहलकार तैनात। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की की इमदाद के लिए 10 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। शहबाज शरीफ ने 100 टन इमदादी सामान की खेप तुर्की भिजवा दी। कहते हैं तुर्की और शाम में ज़लज़ले के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। मुखय्यर अफराद से तुर्की के भाइयों की मदद करने की अपील कर दी। NDMA की जानिब से भी तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी खेप रवाना। फैमिली साइज 250 खैमे और दीगर सामान शामिल। निगरान हुकूमत इलेक्शन की बजाय शख्सियात को लापता करने में मसरूफ है। सियासी मुखालिफिन को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लापता किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही का वकला के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहते हैं इमरान खान की मकबूलियत के बायस हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन के बाद नैब के रेडार पर। नैब लाहौर ने नाजायज असासे के इल्जामात की छानबीन शुरू कर दी। मुख्तलिफ बैंकों से मोहम्मद खान भट्टी को मिलने वाली तनख्वाह और मराअत का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के अवाम दोस्त इक़दामात। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी का आगाज़। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन को रोज़गार फराहमी पर मकामी सतह पर मलबूसा तैयार होना शुरू। सरदार तनवीर इलियास ने काबीना इजलासों में दुआओं और तिलावत से आगाज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। खित्ते में समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौसमियाती तब्दीली से निमटने की भी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मैरीटाइम का समुद्री तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। दहशतगर्दी, मनशियात की स्मगलिंग बड़े चैलेंजेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगा दी। दरख्तों की कटाई को फौजदारी जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। शहर में स्मोक के मामले पर पहले ही हालात बहुत खराब हैं। दरख्त काटकर हालात मजीद अबतर न किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। पाकिस्तान ग्रेजुएट्स नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान से मुस्तस्ना। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मेडिकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट डॉक्टर्स का NLE के बगैर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा शुरू।